अष्टावक्र की ब्रह्मचर्य परीक्षा एक ऐसी गूढ़ और प्रेरणादायक कथा है जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ब्रह्मचर्य के गहरे और व्यापक अर्थ को उजागर करती है। यह कथा केवल बाहरी संयम का उल्लेख नहीं करती, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर एक गहन साधना का प्रतीक है। यहाँ हम विस्तार से इस कथा के प्रत्येक पहलू को समझेंगे और इसके माध्यम से ब्रह्मचर्य के गूढ़ सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। अष्टावक्र भारतीय पौराणिक कथाओं के महान ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म ऋषि काहोड और सुजाता के घर हुआ था। जब वे गर्भ में थे, तभी उन्होंने अपने पिता को एक शास्त्र पाठ में त्रुटि करते हुए सुना और उसे ठीक कर दिया। काहोड ने इस अपमान से क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, जिसके कारण उनका शरीर 8 स्थानों से विकृत हो गया। उनके शारीरिक विकारों ने उन्हें और अधिक सहनशील, धैर्यवान और ज्ञान के प्रति समर्पित बना दिया। उन्होंने बाल्यावस्था में ही गहन शास्त्र अध्ययन किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनकी प्रसिद्ध रचना अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो ब्रह्मज्ञान, आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मचर्य के गूढ़ सिद्धांतों का वर्णन करता है। राजा जनक मिथिला के सम्राट थे। वे एक ज्ञानी और सत्य के साधक थे। उनकी जिज्ञासा सदा यह रहती थी कि ब्रह्मचर्य, आत्मज्ञान और संयम का वास्तविक अर्थ क्या है। वे समझते थे कि केवल पुस्तकों और शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसे अनुभव के माध्यम से सिद्ध करना पड़ता है। जनक ने अपने दरबार में अनेक ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों से संवाद किया, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। वे यह जानना चाहते थे कि सच्चा ब्रह्मचारी कौन है और उसकी परीक्षा कैसे ली जा सकती है। एक दिन अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वे तब किशोरावस्था में थे। उनका टेढ़ा-मेढ़ा शरीर देखकर दरबार के कुछ विद्वानों ने उनका उपहास किया। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनके ज्ञान और तर्क ने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजा जनक उनकी प्रज्ञा और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। लेकिन उन्होंने सोचा कि केवल शास्त्र ज्ञान से ब्रह्मचर्य का मर्म नहीं जाना जा सकता। इसे सिद्ध करने के लिए एक कठिन परीक्षा लेनी होगी। जनक ने अष्टावक्र की ब्रह्मचर्य परीक्षा लेने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने अपने महल के भीतर एक ऐसा कक्ष तैयार करवाया, जो भौतिक सुख सुविधाओं और मोहक वातावरण से परिपूर्ण था। परीक्षा की व्यवस्था। आकर्षक स्थान। वह स्थान सुंदर आभूषणों, सुगंधित पुष्पों और ऐश्वर्य के प्रतीकों से सुसज्जित था। मोहक नृत्य। वहां सुंदरियां उपस्थित थीं, जिन्होंने आकर्षक वस्त्र धारण किए हुए थे। वे नृत्य कर रही थीं और अपने हाव भाव से किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकती थीं। मनोहर संगीत। संगीत का ऐसा वातावरण बनाया गया जो मन को रमाने वाला था। विलासिता का प्रदर्शन। वहां खाने पीने की श्रेष्ठ सामग्री, सुगंधित वातावरण और मन को विचलित करने वाले दृश्य उपस्थित थे। जनक ने कहा, यदि तुम सच्चे ब्रह्मचारी हो, तो इस स्थान पर बिना विचलित हुए रह सकोगे। यह तुम्हारे संयम और ज्ञान की वास्तविक परीक्षा होगी। अष्टावक्र को उस स्थान पर ले जाया गया। वहां का वातावरण अत्यंत मोहक और आकर्षक था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी साधारण मनुष्यों के लिए यह स्थान उनका संयम तोड़ने के लिए बनाया गया हो। लेकिन अष्टावक्र पूरी तरह से स्थिर और निर्विकार बने रहे। आत्मा का ज्ञान। अष्टावक्र को पता था कि यह सब माया का खेल है। उन्होंने इस भौतिक आकर्षण को आत्मा की शुद्धता से परे समझा। मन की स्थिरता। उनका ध्यान स्थिर था और वे अपने भीतर के ब्रह्मा को अनुभव कर रहे थे। विचारों की शुद्धता। उनके मन में न तो कोई विकार उत्पन्न हुआ और न ही किसी प्रकार की इच्छा। जब निर्धारित समय पूरा हुआ, तो राजा जनक और उनके दरबारियों ने अष्टावक्र को उस स्थान से बुलाया। अष्टावक्र का चेहरा शांत और निर्मल था। अष्टावक्र ने राजा जनक और दरबारियों को समझाया कि सच्चा ब्रह्मचर्य क्या है। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, यह मन, वचन और कर्म की पूर्ण शुद्धता है। आत्मा का ज्ञान। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, तो उसे बाहरी वस्तुओं में सुख की अनुभूति नहीं होती। मन पर नियंत्रण। बाहरी विकर्षण तभी प्रभाव डालते हैं जब मन अस्थिर हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। संपूर्ण ब्रह्मचर्य। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संयम, अनुशासन और आत्मज्ञान का अभ्यास है। उन्होंने यह भी कहा, यदि व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है, तो संसार के सारे विकर्षण उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं।
सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो हर परिस्थिति में अपने भीतर ब्रह्मा का अनुभव करता है। राजा जनक अष्टावक्र की परीक्षा देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। जनक ने समझा कि सच्चा ब्रह्मचर्य केवल व्रत या नियमों का पालन नहीं है। यह मन और आत्मा की ऐसी अवस्था है जहां विकारों और वासनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। ब्रह्मचर्य की आधुनिक प्रासंगिकता। यह कथा आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आत्मनियंत्रण, सोशल मीडिया, डिजिटल उपकरणों और उपभोक्तावाद से भरे इस युग में आत्मनियंत्रण का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। मानसिक शांति, बाहरी सुख सुविधाओं की जगह आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर और शुद्ध रखा जा सकता है। संपूर्ण विकास। ब्रह्मचर्य केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। अष्टावक्र की ब्रह्मचर्य परीक्षा न केवल ब्रह्मचर्य का गूढ़ अर्थ समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्मज्ञान और संयम के माध्यम से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है। अष्टावक्र का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। यह कथा हमें आत्मा की शुद्धता, मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाती है। सच्चा ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर सत्य का अनुभव करना है। अष्टावक्र की यह शिक्षा हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मज्ञान और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की प्रेरणा देती है।